हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट फ्रैक्शंस। तो क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन? फ्रैक्शंस which have 1 as the numerator are known as unit fractions। वो सारे फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर 1 होते हैं वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4 आर यूनिट फ्रैक्शन। अब अगर मैं ये बोलूं कि ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/2, यूनिट फ्रैक्शन 1/3, यूनिट फ्रैक्शन 1/4, तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? यस, हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ड्रॉ किया था when a bar divide into two equal part then each part of the whole bar represent 1/2। देखिए हमने ड्रॉ किया था, एक फ्रैक्शन स्ट्रिप लिया था, वन होल। When a bar divide into two equal part, then each part of the whole bar represent 1/2. When a bar divide into three equal part, then each part of the whole bar represent 1/3. When a bar divide into four equal part, then each part of the whole bar represent 1/4. Clear है कि यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? Fractions which have 1 as the numerator is known as unit fraction। वो सारे fractions जिसके numerator में 1 होता है। यहाँ पर numerator क्या है? 1 numerator है, 2 हमारा denominator है। 1/3 में 1 numerator है, 2 क्या है? हमारा denominator है। 1/4 में 1 numerator है और 4 क्या है? हमारा denominator है। ठीक है, तो वो सारे फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर 1 होते हैं, इसका देखिए न्यूमरेटर 1 है, इसका भी न्यूमरेटर 1 है, इसका भी न्यूमरेटर 1 है, वो सारे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर 1 होते हैं वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या होता है लाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स। जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं वो सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर द fractions with same denominators। वो सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जिस तरह हमने यूनिट फ्रैक्शन में पढ़ा है ना कि वो सारे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर में 1 होता है वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। उसी तरह लाइक फ्रैक्शंस में जिनके डिनोमिनेटर, वो सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक फ्रैक्शन स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। ये हमने एक बार लिया, ये क्या है हमारा? 1 होल बार। When a bar divide into 4 equal part, then each part of the whole bar represent 1/4। तो इस बार को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो each part of the whole bar represent 1/4। ये हमारा 1/4 है। हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 आउट ऑफ 4 पार्ट है, 1 2 3 4। हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 1/4। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 2/4, तो क्या आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे? हाँ, हम उसको ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें 1/4 का डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो 1/4 का डायग्राम क्या था? When a bar divide into 4 equal part, then each part of the whole bar represent 1/4। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 1 2 3 एंड 4। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया था तो each part of the whole bar represent 1/4। हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब मैंने आपको क्या बोला? ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 2/4। तो हम पहले तो 1/4 का डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है?
शेड 2 पार्ट ऑफ देम। इन चारों पार्ट में से हमें 2 पार्ट को शेड करना है। ये हमने 2 पार्ट को शेड कर दिया। दिस इज द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 2/4। 2 out of 4 equal part represent 2/4। क्योंकि हमने इन चारों में से 2 पार्ट को शेड किया है, तो 2 out of 4 equal part। Here like fraction का definition से हमारा क्लियर है, like fractions are the fractions which have same denominators। वो सारे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। सो दैट 1/4 हियर, 1/4 एंड 2/4 हैव सेम डिनोमिनेटर्स। 1/4 में 1 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, 4 क्या है डिनोमिनेटर है। 2/4 में क्या है, 2 हमारा न्यूमरेटर है और 4 हमारा डिनोमिनेटर है। तो दैट इज डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर क्या है, 4 है। सो बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जिस तरह लाइक फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था ना, लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स, जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होते थे, सेम होते थे। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। इसको हम ना एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हमने एक होल बार लिया, 1 whole, divided it into 4 equal parts। इसको 4 equal part में हम डिवाइड करते हैं। तो एक बार हमने और ड्रॉ किया, अब इसको 4 equal part में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4, इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। When a bar divided into 4 equal part, then each part of the whole bar represent 1/4। हर एक पार्ट हमारा 1/4 होगा। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 out of 4 equal parts represent 1/4। अब इसी होल बार को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। इसको 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। इस होल बार को हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो जब होल बार को आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/5। ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5। हर एक पार्ट को हम 1/5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 आउट ऑफ, कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया, 5 पार्ट में डिवाइड किया। 5 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/5। हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए 5 क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। हमने एक बार ड्रॉ किया और इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/5। इसमें से हमने 3 पार्ट को शेड कर दिया, 1 2 3 4 5। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, When a bar divide into 5 equal part, then each part of the whole bar represent 1/5। हर एक पार्ट हमारा 1/5 का है और इसमें से हमने 3 पार्ट को शेड किया, मीन्स 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 into 1 3 और 3 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स
डिनोमिनेटर में 1 है, 1 इंटू 5 5। इसको हम 3/5 से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने पार्ट को हमने शेड किया? 3 पार्ट को। 3 आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 3/5। अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। तो 1/4 3/5 ये दोनों का डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। देखिए इसका डिनोमिनेटर्स क्या है? 4 है 1/4 में, और 3/5 में 5 है डिनोमिनेटर्स। हियर 1/4 and 3/5 have different denominators. डिनोमिनेटर्स क्या है? 1/4 में 1 न्यूमिनेटर है, 4 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो 4, 3/5 में 3 न्यूमिनेटर है, 5 क्या है? डिनोमिनेटर है, एंड 5। Therefore 1/4 and 3/5 are unlike fraction. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच शेडेड फिगर। जितने भी शेडेड फिगर है उनके फ्रैक्शन को हमें लिखना है। स्टेट ये भी बताना है वेदर द फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन हमने लिखा है वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो ए है, एक सर्कल बनी हुई है और उसको कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होगा? 6 होगा। When a circle divide into 6 equal part, then each part of the whole circle represent 1/6। तो ये पार्ट भी इसका 1/6 होगा, ये पार्ट भी 1/6, ये पार्ट भी 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। मीन्स आप ये समझ सकते हो ये 1/6 है। इनटू कितने पार्ट को शेड किया गया है? 1 2 3 एंड 4। 4 पार्ट को शेड किया गया है, तो ये हो गया 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/6। इस फिगर का फ्रैक्शन क्या होगा? 4/6 होगा। नेक्स्ट फिगर को देखिए, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसीलिए डिनोमिनेटर में 6 होगा। अब न्यूमरेटर में क्या लिखना है हमें? When a circle divided into 6 equal part, then each part of the whole circle represent 1/6। ये हमारा 1/6 है। सारे पार्ट जो है सर्कल के 1/6 है। तो इसमें से कितने पार्ट को शेड किया गया? 1 2 एंड 3। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 3। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 3 आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 3/6। इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 4/6। सिमिलरली यहां भी देखिए सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। When a circle divide into 6 equal part, then each part of the whole circle represent 1/6। ये भी हमारा 1/6 है। अब देखना है कितने पार्ट में हमारा शेड किया गया है? 2 पार्ट में।
तो न्यूमरेटर में क्या होगा 2। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं 2 आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 2/6। तो इस फिगर का फ्रैक्शन होगा 2/6। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच शेडेड फिगर इन ईच सेट बिलो। सबका फ्रैक्शन हमने लिख दिया। अब क्या बोला है, स्टेट वेदर द फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स। पहला फिगर है उसका डिनोमिनेटर्स देखिए क्या है 6 है, सेकेंड का भी 6 है, थर्ड का भी 6 है, मीन्स डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो ये जितने भी फिगर हमारे पास दिए हुए हैं सबके फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन है। सिंस ईच फिगर हैव सेम डिनोमिनेटर्स, क्या है डिनोमिनेटर्स 6, 4/6, 3/6, 2/6 are like fraction. Since each figure have same denominators, सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए 4/6, 3/6 and 2/6 are like fraction. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अरेंज द फ्रैक्शन इन ऑर्डर। फर्स्ट ए असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, 4/7, 1/7, 5/7। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन से हमें क्लियर है, लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, पहला हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शंस को अरेंज करना बहुत इजी है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता। तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में जो ग्रेटर नंबर है वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उस कंडीशन में हमें इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर को देखना पड़ता है। अगर न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर है वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो देखिए इसमें 4, 1, 5, इसमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 1। तो 5/7 जो है वो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 1 सबसे छोटा है, तो आंसर असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन कौन सा है 1/7। क्यों है 1/7, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उस कंडीशन में हम न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में जो सबसे ग्रेटर नंबर है वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो सबसे छोटा है 1, तो 1/7 जो है सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है। उसके बाद 1/7 लेस देन है किससे, 4/7 से। 4/7 लेस है किससे, 5/7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर को सबसे पहले चेक करना है हमें फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर में देखिए 2/5, 1/5, 3/5, 5/5, सबका डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, मीन्स सेम है, लाइक फ्रैक्शन है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो उस कंडीशन में अरेंज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, न्यूमरेटर देखना पड़ता है। तो न्यूमरेटर में जो सबसे ग्रेटर नंबर है
वही फ्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है न्यूमरेटर में? 5। 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? 5/5 ग्रेटर देन, उसके बाद क्या होगा? 3/5 ग्रेटर देन 2/5 ग्रेटर देन 1/5। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। जब हमें फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उस कंडीशन में हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो उस कंडीशन में हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में जो ग्रेटर है वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन are multiplied and divided by the same whole number, then we get a fraction which is equivalent to the given fraction. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि फ्रैक्शन क्या है। हम जानते हैं ना, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। हमने इसके पिछले लेक्चर में ही इसको पढ़ा था। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल which has two part, numerator and denominator, typically represented as a upon b. Where a is numerator and b is denominator. It means हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। ये तो हमने देखा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर। हमारे पास कोई गिवन फ्रैक्शन रहेगा और हमें बोला जाएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें क्या करना है ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ नहीं करना है। सेम नंबर से या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे तो हमें एक और फ्रैक्शन मिलेगा। तो वो जो फ्रैक्शन मिलेगा, देन वी गेट अ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन, वो इक्विवेलेंट होगा हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है उसके इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट मीन्स सिमिलर फ्रैक्शन होगा या फिर आइडेंटिकल फ्रैक्शन होगा। समझ सकते हैं उसको फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। वो सारे फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होने के बाद भी सेम वैल्यू को शो करते हैं, वो सारे फ्रैक्शंस जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। इसको ना हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारा ये और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। तो 1/2 क्या है? हमारा गिवन फ्रैक्शन है। हमें इस गिवन फ्रैक्शन का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो 1 क्या है यहाँ पर? न्यूमरेटर, और 2 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर्स। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, देन वी गेट अ फ्रैक्शन which is equivalent to the given fraction। तब हमें एक ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा जो इक्विवेलेंट होगा किसका? गिवन फ्रैक्शन का। सॉल्यूशन 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, या तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, या तो हमें डिवाइड करना होगा। 1/2, देखिए 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 1।
तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम क्या करेंगे ना, इस तरह का जो फ्रैक्शन रहेगा इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह के जब फ्रैक्शन रहेंगे उसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन नंबर है ही नहीं जिससे हम डिवाइड कर सके दोनों को, एक्सेप्ट 1 छोड़कर। 1 से हमें डिवाइड करने पर 1/2 ही मिल जाएगा। क्या करेंगे ना, इस तरह के जो भी फ्रैक्शन रहेंगे उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है जिसको डिवाइड करने पर हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल सके। 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। देन वी गेट अ नेक्स्ट फ्रैक्शन 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। 2/4 है ना, ये इक्विवेलेंट है गिवन फ्रैक्शन मीन्स 1/2 का। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। सेकेंड क्या होगा, 1/2 के साथ हमने न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया। 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/6 जो कि इक्विवेलेंट है गिवन फ्रैक्शन 1/2 का। हमें एक और फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, 4 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखिए ये वो 3 फ्रैक्शन है जो कि 1/2 के इक्विवेलेंट है। अब इसको ना हम रफली समझते हैं, रफ वर्क। देखिए हमें क्या मिला, 2/4 मिला। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें 1/2 मिला। 1/2 क्या है, हमारा गिवन फ्रैक्शन है। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें क्या मिला, 3/6। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमें 1/2 मिला जो कि गिवन फ्रैक्शन के इक्वल है। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन क्या आया, 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 1/2 मिला। तो देखिए 2/4, 3/6, 4/8 तीनों को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो वो हमारा गिवन फ्रैक्शन के इक्वल है। तीनों से ही हमें 1/2 रिजल्ट मिला, मीन्स तीनों ही हमारा गिवन फ्रैक्शन के इक्वल है। तो इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन हमें मिलेंगे उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। किसका, जो हमें गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। Therefore 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8 are equivalent fraction. Equivalent fractions. Equivalent fraction का definition हमारा clear हो गया। If the numerator and denominator of a fraction are multiplied or divided by the same number, then we get a fraction which is equivalent to the given fractions. हमारे पास एक given fraction दिया था, उसके numerator और denominator को जब हमने same number से multiply किया तो हमें जो fraction मिला वो equivalent है किसका, given fraction का। हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/18। सॉल्यूशन, यहां पर देखिए क्या है हमारा गिवन फ्रैक्शन 12/18। तो 12/18 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 12 इज डिविजिबल बाय 2, 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का तो डेफिनेशन से हमारा क्लियर है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन are multiplied
or divided by the same whole number, then we get a fraction which is equivalent to the given fraction. तो हमें सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है. 2 6 जा 12, 2 9 जा 18. तो पहला हमारा फ्रैक्शन मिला 6/9 which is equivalent to 12/18. नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं. 12 is divisible by 3, 18 is also divisible by 3. तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. 12 is divided by 3, 18 is also divided by 3. Then we get 3 4 जा 12, 3 6 जा 18. So we get next equivalent fraction 4/6 which is equivalent to the 12/18. इसके बाद और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है. 12 is divisible by 4 but 18 is not completely divisible by 4. 5 से भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 12 and 18 both are the even number and not divisible by 5. 6. 12 is divisible by 6 and 18 is also divisible by 6. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. हमें 3 फ्रैक्शन मिल गए जो कि इक्विवेलेंट है 12/18 का. तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए. हमें कौन सा फ्रैक्शन मिला? फर्स्ट 6/9. तो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 आता है? 6 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें, 9 के साथ भी हम 2 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का तो यही रूल है ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई करना है या तो सेम नंबर से डिवाइड करना है. तो हमने जब 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, तो मिला 6/9 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 12/18 मिला जो कि हमारा गिवन फ्रैक्शन के इक्वल है. नेक्स्ट क्या फ्रैक्शन मिला हमें? 4/6. तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से. सिमिलरली 6 को भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो 4 3 जा 12, 6 3 जा 18. तो 4/6 को हमने जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें 12/18 मिला जो कि हमारा गिवन फ्रैक्शन के इक्वल है. सिमिलरली 2/3, इसको भी हम देख लेते हैं. 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा? 6. सिमिलरली 3 के साथ भी हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. तो 2/3 को भी जब हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें 12/18 मिला जो कि हमारा गिवन फ्रैक्शन की इक्वल है. ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है. इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर, then we get a fraction which is equivalent to the given fraction. It means 12/18, 6/9, 4/6 and 2/3 are equivalent fraction. Therefore, 12/18, 6/9, 4/6, 2/3 are equivalent fraction. इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई किया? Divide the numerator and denominator by same number. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2/3 ऑफ द बार इज शेडेड. फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय लुकिंग एट द डॉटेड लाइन. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक बार दी हुई है
जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिनोमिनेटर में 3 है मीन्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए 1, 2 एंड 3। अ बार डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड शेड 2 ऑफ देम। इन तीनों पार्ट में से 2 पार्ट को शेड किया गया है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2/3 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इस डायग्राम में भी देखिए एक बार दी हुई है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड शेड 2 ऑफ देम। इन तीनों पार्ट में 2 पार्ट को शेड किया गया है, तो उसको हम 2/3 से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स हमारे पास जितने भी बार दिए हुए हैं उनका 2/3 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो वही दिया है क्वेश्चन में, 2/3 ऑफ द बार इज शेडेड। फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मीन्स ये जो 2/3 है ना, ये हमारा गिवन फ्रैक्शन है। हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है बाय लुकिंग एट द डॉटेड लाइंस। यहाँ पर देखिए कुछ डॉटेड लाइन दिया हुआ है। ये सारे सभी बार में कुछ डॉटेड लाइन दिए हुए हैं। इन डॉटेड लाइंस को देखकर हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। फिगर ए को देखते हैं। अ बार इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड शेड 2 ऑफ देम रिप्रेजेंट 2/3। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। किसको देखकर फाइंड आउट करनी है? बाय लुकिंग एट द डॉटेड लाइंस। तो देखिए यहाँ पर कितने डॉटेड लाइन है? 1, 2, 3 डॉटेड लाइन है। यह है, देखिए डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है, पहले हम देखेंगे कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होगा? 6 होगा। देखिए डॉटेड लाइन कितने हैं? 1, 2, 3। तो और कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या हुआ? 6 हो गया। तो अब न्यूमरेटर में क्या होगा? देखिए 6 में से कितना पार्ट हमारा शेडेड है? 1, इसके बीच में एक डॉटेड लाइन है 2, 3, फिर इसके बीच में एक डॉटेड लाइन है 4, मीन्स 4 पार्ट हमारा शेडेड है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 4 होगा। मीन्स इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम समझ सकते हैं अ बार डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट एंड शेड 4 ऑफ देम। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने डिनोमिनेटर में 6 लिख लिया। तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होता है? 3 2 जा 6। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा है ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। देखिए फिगर बी में भी एक बार दी हुई है एंड डिवाइडेड 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, शेड 2 ऑफ देम। मीन्स इस बार का 2/3 पार्ट जो है वो शेडेड है। हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। इसमें एक और चीज गिवन है, वो है कि डिनोमिनेटर में 9 दी हुई है। डिनोमिनेटर में 9 दिया हुआ है मतलब अब तक आपको समझ में आ गया है कि इसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसमें भी कुछ डॉटेड लाइन है। तो 1, फिर एक डॉटेड लाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? हम देखेंगे इसमें से कितना पार्ट जो है वो शेडेड है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट हमारा शेडेड है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 6 होगा। अब सपोज कीजिए कि आपको ये बार गिवन नहीं होता, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता और डिनोमिनेटर में हमारा 9 दिया हुआ है, तो आप न्यूमरेटर में फिर कैसे लिखते? तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन है if the numerator and denominator of a fraction multiplied or divided by the same whole number, then we get a fraction which is equivalent to the given fraction. Means हमें numerator और denominator में same whole number से multiply करना है या तो divide करना है। तो denominator में 9 दी हुई है, it means आपने 3 के साथ क्या multiply करने पर 9 आएगा?
3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा। तो जब हम डिनोमिनेटर में 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन से 2 के साथ भी हम सेम होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 के साथ भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट फिगर सी, इसमें भी एक बार दिया हुआ है जिसमें 2/3 पार्ट जो है वो हमारा शेडेड है। मीन्स इस बार को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड शेड 2 ऑफ देम दैट रिप्रेजेंट 2/3। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है बाय लुकिंग एट द डॉटेड लाइंस को देखकर। इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर देखिए गिवन है। डिनोमिनेटर में क्या है आपका 12 है। जब डिनोमिनेटर में 12 है तो ऑब्वियस है इस बार को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तभी डिनोमिनेटर में 12 है। एक बार हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, तो हमें देखना है कि कितना पार्ट शेडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट हमारा शेडेड है। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या होगा 8 होगा। अब इसमें भी वही कंडीशन है, अगर ये बार नहीं दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में 12 दी हुई है तब आप 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन से हमें क्लियर है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर से या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा, राइट। देन वी गेट अ फ्रैक्शन which is equivalent to the given fraction। तो यहाँ पर देखिए 12 दी हुई है, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा 12 आता है। 3 के साथ जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आएगा। तो जब डिनोमिनेटर में हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन से न्यूमरेटर में भी हम सेम होल नंबर मीन्स 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, तो हमारा न्यूमरेटर में 8 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारा फिगर डी में भी हमें एक बार दी हुई है और उसका 2/3 पार्ट जो है शेडेड है, मीन्स अ बार डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड शेड 2 ऑफ देम रिप्रेजेंट 2/3। इस 2/3 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है बाय लुकिंग एट द डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन देखकर हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इस बार को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पर जितने भी डॉटेड लाइन है 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिकल डॉटेड लाइन है, जिसको देखिए एक हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन जो है वो कट कर रहा है। तो कट कर रहा है मीन्स ये अब इसको अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे। अब तक देखिए जितने भी वर्टिकल लाइन थे उसको कोई भी हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन कट नहीं किया था, तो उसको हम 1 2 3 इस तरह काउंट करते थे। लेकिन इसको बट इस बार में जितने भी वर्टिकल डॉटेड लाइन है उसको एक हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन कट कर रहा है, तो इसको हम अलग अलग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इसमें इस बार को 18 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 18 होगा। हमने 18 क्यों काउंट किया, क्योंकि जितने भी वर्टिकल डॉटेड लाइन है उनको एक हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन जो है वो कट कर रहा है, तो ये जो है कट करने के बाद ये अलग अलग हो गए, तो इसीलिए इसको 18 हमने काउंट किया। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में 18 हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, हमें देखना है कि कितना पार्ट इसका शेडेड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पार्ट हमारा शेडेड है।
a bar divided into 18 equal part and shade 12 of them. तो 12 पार्ट हमारा शेडेड है, इसीलिए 12 न्यूमरेटर में हुआ और 18 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए 18 हमारा डिनोमिनेटर में हुआ. इसमें जितने भी डायग्राम बने हुए हैं उसमें जो डार्क लाइन है वो हमारा गिवन फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जितने भी डॉटेड लाइन है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है?